हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन तिवारी और स्वागत करता हूं आपका फिर से निर्माण जीएस एकेडमी चैनल पर। ठीक है, हमने प्रॉफिट और लॉस का मैथ का टॉपिक जो कि हमने पिछली वीडियो पर चर्चा किया था, उसमें हमने बताया था बेसिक्स और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज हम आपको इसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन की सीरीज करेंगे और उस पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रॉफिट लॉस के संबंधित हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन बोर्ड पर। दिया है 15 वस्तुएं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी लोग जो है रफ और पेन उठा के ले बैठ जाएं। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन थोड़ा सा इसको रफ में सॉल्व करना पड़ेगा, आपका ऐसे नहीं आ पाएगा, इसलिए सभी लोग रफ और पेन लेके बैठ जाएं। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन है आपका, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। जो भी जिससे ही बन रहा तो वो रिप्लाई करते रहेंगे आप अपने आंसर्स। ठीक है, और जो नहीं बन रहा है वो देखे, जिससे नहीं बन रहा है वो बोर्ड पर देखें। दिया देखिए दोस्तों, ये 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी। ठीक है, 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है किसके? ये बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य बराबर मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस के बराबर। यही कह रहा क्वेश्चन ये कह रहा 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ज्ञात कीजिए। आपको उसमें फाइंड करना है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए 15 वस्तुओं को जो क्रय मूल्य है बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का, ऐसा लिख लिया मैंने। ठीक है, मतलब यहाँ पास अगर देखूं तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा, सीपी और एसपी का रेशियो आएगा। देखिए एसपी को मैंने यहाँ लिया। ठीक है, तो आपका 10 तो यहाँ रहेगा और 15 आपका नीचे चला जाएगा। तो सीपी मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो आया है वो 10/15 का आया है। ठीक है, ये रेशियो मैंने चेंज कर दिया क्योंकि बोला 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो हमारा रेशियो आया 10/15 का आया है, तो इसको काट लीजिए आप। ये तो नहीं काटना तो कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पास कितने का रेशियो बना है, यहाँ पर अंतर कितने का? कोई भी वस्तु 10 की खरीदी गई और 15 में बेची गई, तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों? लाभ हुआ 5 का लाभ हुआ। तो यहाँ पास निकालना लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत क्या पढ़ा था हमने पिछली वीडियो पर? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, क्योंकि लाभ हमेशा जो है लाभ प्रतिशत आपके क्रय मूल्य से ही निकलता है। ठीक है, इसलिए क्रय मूल्य की जो वैल्यू है नीचे रहेगी और लाभ जो ऊपर रहेगा और मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से। ठीक है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो जो आपका आंसर आया कितना है दोस्तों? 50%। तो 50% आपका क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मेरा क्रय मूल्य 10 था और लाभ आधा था, मतलब 50% हो गया। ठीक है, ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि रेशियो निकाल लेना है, क्योंकि आपका बोला 15 वस्तुओं को जो क्रय मूल्य है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर रेशियो फाइंड करें और आप जो है आंसर फाइंड करें। ठीक है, एक मिनट सर, डिस्टर्ब होगा सर उठाने वाला। तो ये आया आपका आंसर। ठीक है, पहला तरीका तो ये था जो हमने किया। अब देखो क्या है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपका, जल्दी से जल्दी स्पीड। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है आपका। कभी भी ऐसे तरीके आए तो कैसे जल्दी से जल्दी हम करेंगे, केवल 5 सेकंड में, केवल हमको समय लगेगा 5 सेकंड में। जल्द से जल्द केवल 5 सेकंड में करेंगे। ठीक है, और जिसने भी आंसर दिया 50% उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखते हैं कैसे इसको जल्दी से जल्दी करेंगे। कभी भी आए तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे दिया है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमेशा उल्टा करना। जो आपका सीपी है और एसपी है हमेशा उल्टा कर देना। जैसे आपका बोल रहा था 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो 15 यहाँ रख देना एसपी में। ठीक है, और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो 10 यहाँ रख देना किसमें? क्रय मूल्य। मतलब अपोजिट कर देना है। यदि आपका विक्रय मूल्य वाले को क्रय मूल्य में भेज देना, क्रय मूल्य वाले को विक्रय मूल्य में भेज देना है। तो देखो 15 था क्रय मूल्य का, तो 15 विक्रय मूल्य भेज दिए और विक्रय मूल्य में। तो देखिए विक्रय मूल्य 10 था और क्रय मूल्य आपको
क्रय मूल्य 10 था, विक्रय मूल्य 15 था, कितने का लाभ मिला? 5 का लाभ मिला। 5 का लाभ मिला मतलब लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत 50% हो जाएगा। ठीक है, निकाल सकते हैं सूत्र से भी, वैसे हमको पता 10 है, 10 का आधा लाभ है मतलब 50%। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं इसी के साथ हम, बस यही तरीका बनाएंगे, जल्द से जल्द करेंगे। चलिए आपका स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग आंसर देंगे इसका। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये बोला 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर सेम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिए 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जिसने भी आंसर रिप्लाई किया है, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, और लोग भी करिए जो भी देख रहे हैं, और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो भी इस चीज़ का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है। मैंने बोला अपोजिट कर देना है, मतलब क्रय मूल्य 10 था तो क्रय 10 यहाँ रखना है, विक्रय मूल्य 9 था तो 9 को यहाँ रखना है। तो मतलब कितने का लाभ पड़ रहा है यहाँ पर दोस्तों? 9 की वस्तु 10 में बेची गई, मतलब लाभ कितने का हुआ? 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ हुआ मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ क्या? 11 9 99 100, तो 11 से 1/9% क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा। ठीक है, जल्द से जल्द कर हमेशा अपोजिट कर देना है। यदि आपका क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य में कर देना है, विक्रय मूल्य की जो कंटेंट दिया उसको क्रय मूल्य में लिख देना, आप आंसर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं इसी साथ। आपका स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्द से जल्द करिए सभी लोग। जो मैंने तरीका बताया था बेहतरीन तरीके, सभी लोग लगाएंगे आंसर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप जो भी रिप्लाई दे रहे हैं, देखते किसका आंसर सही है, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। देखिए क्या है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब क्रय मूल्य की बात किया है और विक्रय मूल्य की बात किया है, तो विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 9 क्रय मूल्य हो जाएगा, और 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 12 विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए कितने का डिफरेंस आ गया यहाँ पर, 9 की चीज़ 12 में बेची गई मतलब 3 का डिफरेंस, 3 आपका लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 3 त्रिकाई 9, तो 100/3 आया दोस्तों, 100/3 आया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 33 99 133 1/3%। ठीक है, ये आपका लाभ प्रतिशत आया, इसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करे। ठीक है, जिन लोगों को भी समझ में आ रहा है कमेंट करे चैट पर कि हाँ सर, यस सर, हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से चेंज हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको यही तरीके से बनाना। आप देखो क्वेश्चन में क्या बदलाव आया है कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं क्वेश्चन, और जो जिससे ही बन रहा है वो रिप्लाई देते जाएंगे, और जिससे नहीं बन रहा है तो प्लीज़ शांतिपूर्वक देखिए इस चीज़ को। ठीक है, तो 524 रुपये में बेचने से उतना लाभ होता है, मतलब देखा जाए तो क्रय मूल्य आपको एक ही बता रहा है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो क्रय मूल्य है एक ही है। क्रय मूल्य कितना दोस्तों? एक ही है। तो एक बार जब वस्तु को 524 रुपये में बेच रहा है, ध्यान रखिएगा, 524 रुपये में जब उसको बेच रहा है तो उसको लाभ होता है। क्या होता है दोस्तों? लाभ होता है। अब लाभ कितना होता मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अब जब उसे 452 रुपये में बेच रहा है, जब उसे 452 रुपये में बेच रहा है तो उसे हानि होती है। ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन में अभी तरीका भी बताऊंगा, लेकिन इसको समझिए क्या होता है। ठीक है, जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे, मैथ सबसे शानदार और सबसे सरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैथ को लोग कठिन बना देते हैं। क्यों कठिन बनाते हैं? मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप इसके कॉन्सेप्ट नहीं सीखे तो आप रात भर बैठे हैं, मैथ आपसे नहीं बनने वाली। यदि आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो आपको 2 सेकंड में आंसर है आपके, केवल 1 मिनट प्रैक्टिस से आप लगा सकते हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखे तो आप रात क्या पूरा साल भर लगा लिए, आपसे मैथ नहीं बनेगी। ठीक है, मैथ सबसे शानदार सब्जेक्ट है, सबसे सरल सब्जेक्ट है। ठीक है, और मैथ को तो याद भी नहीं करना पड़ता, सब सब्जेक्ट को तो याद करना पड़ता, मैथ को आपको याद भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, कहीं भी आप चले जाए, आपका जहां सवाल दिखा तुरंत आपका दिमाग चालू, आप उसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य जो आपका एक ही है, इसी क्रय मूल्य वाले वस्तु को 524 रुपये में बेचता है तो लाभ होता है, और इसी क्रय मूल्य वाले वस्तु को 452 रुपये में बेचता तो हानि होता है। लेकिन जितना लाभ होगा उतना हानि होगी, ये बताया है। मतलब यदि आपका x रुपये लाभ होगा तो x रुपये क्या होगा दोस्तों? हानि भी होगी। ये क्वेश्चन बता रहे हैं, यदि x रुपये लाभ होगा तो x रुपये दोस्तों हानि भी होगी, ये क्वेश्चन बताया गया है। तो यदि मैं इसको सिस्टमैटिक ढंग से रखूं तो मुझे पता है लाभ क्रय मूल्य में जुड़ता है तब तो लाभ आता है। ठीक है, क्रय मूल्य में x रुपये जुड़ने पर क्या आता है दोस्तों?
लाभ विक्रय मूल्य आता है। तो यदि विक्रय मूल्य में लाभ को घटाऊंगा तो क्या आएगा दोस्तों, क्रय मूल्य आएगा। यदि 524 रुपए में लाभ को घटाऊंगा तो क्या आएगा दोस्तों, आएगा आपका सीपी, क्रय मूल्य आएगा। ध्यान से समझिएगा, यदि मैं विक्रय मूल्य में x रुपए घटाऊंगा तो आपको क्या आएगा दोस्तों, क्रय मूल्य आएगा, सीपी आएगा। अब देखो हानि कैसा होता है, हानि इसमें घटाने में, क्रय मूल्य में घटाएंगे तब आपका विक्रय मूल्य आता है हानि होने पर। तो देखो यदि मुझे विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जाना है क्योंकि हानि हुई है, यदि आप 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेचते हो तो आपको 20 रुपए की हानि हुई है। तो यदि आपका विक्रय मूल्य 80 रुपए है, यदि आपको क्रय मूल्य में जाना है तो 20 रुपए जोड़ना पड़ेगा। तो इसी प्रकार देखो यहाँ हानि हुई है x रुपए की, तो मतलब यदि मुझे क्रय मूल्य बनाना है तो 452 में x को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सीपी आएगा। ध्यान समझिएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन गया क्योंकि सीपी यहाँ भी था, सीपी यहाँ था, इसलिए ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी। दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी तो ध्यान समझिएगा 524 रुपए है, 452 आपका यहाँ जाएगा और x यहाँ जाएगा तो आपका 2x हो जाएगा। x जुड़ के कितना हो गया दोस्तों, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये घट जाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर घटा लेंगे इसको तो कितना आएगा 8 4 12, सॉरी ये 4 में 2 गया आपका 2 आया, ठीक है। और यहाँ पास आपका आया, ठीक कितना है 372, सॉरी ये 72 आपका आया यहाँ पास, ठीक है। तो देखिए 2x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 72 आई। इस पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 में 2 गए 2, आपका 12, ये 5 गया 7 आया, ठीक है, ये कट गया। तो 2x की वैल्यू कितनी है 72, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है 72। तो 2x की वैल्यू 72 था, तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 36। x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 36 आई, तो मतलब आपका लाभ 36 हुआ और हानि भी 36 हुई। लाभ भी 36 हुआ और हानि भी 36 हुई। तो मुझे निकालना है क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो 524 में 36 घटाएंगे तब क्रय मूल्य आपका आ जाएगा, यदि आपका 452 में 36 जोड़ेंगे तब आपका क्रय मूल्य आएगा, कहीं से भी निकाल सकते हैं। यदि मैं 36 इसमें जोड़ता हूँ, 452 में 36 जोड़ दिया तो 6 2 8 और 5 3 8 4 488 आया। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 488 आया, ठीक है। यहाँ पर देखो यदि विक्रय इसमें अगर 524 में मैं 36 घटाता हूँ तो आपका यहाँ पास भी आ जाएगा 488 कितना। देखो दोनों तरफ से क्रय मूल्य आपका बराबर आ रहा है, तो चाहे यहाँ से कर लीजिए चाहे आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो आपको ये तरीके से इस चीज़ को आपने समझा इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन मैं आपको और भी बेहतरीन तरीका बताता हूँ क्या करना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिए आपको मैंने तरीका बताया, ये तरीका इसमें लगता है लेकिन आपको बहुत ही जल्दी करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, बस 2 सेकंड में इसको कर लेंगे सॉल्व, बहुत ही जल्दी, लेकिन आपको तरीका भी समझ में आना चाहिए होता क्या है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो यहाँ पर 524 रुपये दिया है और 452 दिया है, इसमें लाभ होता है इसमें हानि होती है, इसमें लाभ होता है इसमें हानि होती है। तो यहाँ पर देखो कभी वैसी वैल्यू है तो मुझे पता है कि दोनों की वैल्यू बराबर, x लाभ है तो x हानि है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों को जोड़ देना है 2x, दोनों को जोड़ देना 2x और इनका सब्ट्रैक्शन करना, घटाएंगे तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा, इनके बीच का अंतर हमने घटाया तो 72 आया था, तो इसका मान तुरंत 72 रख देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 36, x का मान 36 आया। तो इसमें आप जोड़ दीजिए क्योंकि देखो ये घटने वाला हानि वाला है, तो हानि ये विक्रय मूल्य कैसे है हानि वाला है, तो इसमें हानि आपकी जोड़ देंगे तो कितने, इसमें 36 जोड़ेंगे तो आपका 488 आ जाएगा, कितना जाएगा 488 आपका आंसर। कभी भी आपका ऐसे क्वेश्चन आए कि आप ये इतने में बेचने से इतना लाभ होता है उतना ही आपकी इतने रुपए में बेचने से हानि होती है, तो आपको तुरंत आपको जो लाभ होगा x तो मान लेते हानि, दोनों की वैल्यू 2x हो जाएगी और जो आपके कंटेंट दिए हैं उन दोनों को सब्ट्रैक्शन उसके बराबर रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए आपके रहा स्क्रीन बोर्ड पर ये क्वेश्चन, सभी लोग इसका आंसर देंगे, सभी के सभी, जो जैसे मैंने बताया सेम है आपका, यहाँ पास भी कुछ नहीं बिल्कुल सेम है। क्या दिया 436 रुपये में बेचने पर उतनी हानि होती है जितनी कि 464 रुपये में बेचने से लाभ होता है। 436 रुपये में बेचने माना x हानि हुई, लाभ होता है कितने में बेचने पर 464 रुपये में बेचने पर आपको लाभ होता उतना ही लाभ होता है, तो मुझे पता है इनका वैल्यू क्या होगी 2x हो जाएगी, 2x हो जाएगी, तुरंत जोड़ देना 2x, इनका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे कितना आएगा, इनको घटा लेंगे तो आपको कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पास आपको 436 माइनस कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा दोस्तों, ये आपका 4 2 6, ठीक है,
मतलब 28 आया। कितना है दोस्तों, यहाँ पर इनका जो सब्ट्रैक्शन है 28 आया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, x की वैल्यू आएगी आपकी 14। x की वैल्यू 14 आई तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जैसे हानि, तो मैं बोला हानि वाले में जोड़ना है तो इसमें 14 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 4 10, 3 1 4 1 5, 450। तो आपका जो क्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों, 450। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, सेम है 450। ये देखो अगर यहाँ से भी निकाल सकते तो यहाँ पर जोड़ते तो आपको यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाभ हुआ है विक्रय मूल्य तो यहाँ घटाते और हानि वाले में जो भी वैल्यू है उसको जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे करना है इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिसने भी इसका आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है सही है, जिसका भी ये आंसर आया 450 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए, सेम है आपका। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है, 39 लाख, ठीक है, 39 लाख घाटे में एक मशीन बेचता है। ठीक है, 39 लाख घाटे में एक मशीन बेचता है। मतलब देखा, जब 39 लाख में कोई मशीन बेचता है तो उसको घाटा लगता है, हानि होती है। ठीक है, हानि होती है। और अगर उसने 49 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ नुकसान का 3 गुना था। यहाँ तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है। यहाँ पर जो 49 लाख में यदि बेचता है यानी प्रॉफिट हुआ, ध्यान रखिएगा। 39 लाख में बेचता है तो उसको हानि हुई, 49 लाख में बेचता है उसको प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन है। यदि 39 लाख में बेचता है तो जितनी उसको हानि हुई, माना उसको x रुपये क्या हुई, हानि हुई, तो जो उसका लाभ होता है यहाँ पास तो लाभ होगा, तो हानि का कितना है, 3 गुना है। कितना दोस्तों बोला है, उसका जो लाभ है नुकसान का 3 गुना है। तो मतलब x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू यहाँ पास क्या आ जाएगी, 3 गुना। मतलब जो इसका लाभ है इसका हानि का कितना है, 3 गुना है। ठीक है, लाभ जो है, हाँ, जो लाभ है हानि का कितना दोस्तों, 3 गुना है। मैंने बोला है कभी भी एक बार लाभ आए या एक बार हानि आए तो दोनों को जोड़ देना, दोनों वैल्यू को जोड़ देना। तो आपका क्या आएगा, 3x प्लस x कितना आ जाएगा दोस्तों, 4x। इसको जोड़ देंगे और इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 10 लाख। कितना आएगा दोस्तों, 10 लाख। तो 10 लाख की वैल्यू 4x आई है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 10/4 लाख। x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 10/4 लाख। तो यहाँ पर निकालना क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य निकालने को कैसे भी कर सकते हैं। यदि यहाँ पर घटा भी सकते हैं, सॉरी यहाँ पर जोड़ेंगे, मैंने बोला हानि वाले में जोड़ना है, तो इसमें 39 लाख में यदि मैं कितना जोड़ दूँ, 10/4 लाख को जोड़ूंगा, यही जोड़ना जो x की वैल्यू है, इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, ये तो एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर ऐसे काट देते, ऐसे ही कर देंगे। ये आपका जाएगा 4 दूनी 8 और 4 5 2.5, तो आपका जाएगा कितना है, 39 2। ठीक है, 41.5 आपका आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य, बिल्कुल। जिसका भी आंसर ये आया है बिल्कुल सही है। ठीक है, 41.5 आपका क्रय मूल्य आएगा, बिल्कुल सेम तरीका, कुछ नहीं है इसमें। बस ये उसमें क्या था, लाभ और हानि की वैल्यू बराबर कर दी थी, लेकिन यहाँ पर जो लाभ की वैल्यू है हानि का 3 गुना कर दिया है। लेकिन उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपको ऐड कर देना है। क्या दोस्तों कर देना है, ऐड कर देना है। बाकी आप डिफरेंस लेके चलेंगे और जो भी विक्रय मूल्य में हानि हुई उसमें वैल्यू को ऐड कर देना है। ठीक है, आपका क्रय मूल्य प्राप्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक है, बिल्कुल बने रहिए आप लोग वीडियो पर। और एक बात और, थोड़ा सा इस पे वीडियो पर जाके आप लोग लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बुलाइए, क्योंकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, उनको बताइए मैथ के बारे में और मैथ के इस वीडियो पर लाइए। और हमारे जो निर्माण जीएस एकेडमी चैनल है, सभी विषयों पर आपको लेक्चर उपलब्ध कराती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड पर, सभी लोग इसका रिप्लाई दें। 310 रुपए के एक लेख बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपए के उस लेख बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। तो यहाँ पास उनका नुकसान प्रतिशत क्या होगा जब बिक्री मूल्य आपका 180 रुपये है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव आया है। क्वेश्चन में ये बदलाव आया है कि 310 रुपए में कोई वस्तु बेचता है तो लाभ होता है, कोई लाभ होता है, यहाँ पर लाभ होता है। ठीक है, और 230 रुपये में बेचने से 230 रुपये में बेचने से आपका क्या होता है दोस्तों, हानि होती। लेकिन जितना लाभ होता है उतना हानि भी होती है। यदि x लाभ हुआ तो x हानि भी होगी। ठीक है, जितना लाभ होता है उतना हानि भी होती है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नुकसान के बराबर है, तो नुकसान प्रतिशत क्या होगा जब बिक्री मूल्य 180 रुपये हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे फाइंड करेंगे। तो पहले मेरा ये है कि यदि यहाँ पर लाभ हानि आया, लाभ हानि आया सेम है, तो तुरंत आप ऐड कर लेंगे। x कितना है दोस्तों, 2x, x कितना है, 2x आया। इनका डिफरेंस कितना है, कि इनका डिफरेंस आएगा 70 10 80 आया। तो x का मान कितना है दोस्तों, x का मान आया आपका 40।
x समान 40 आया तो मुझे पता है मेरे को यदि जिस विक्रय मूल्य में हानि होती है उसमें मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा 240 और 30 जुड़ जाएगा कितना है दोस्तों 270 आया। तो 270 रुपये क्या आया दोस्तों आपका 270 रुपये क्रय मूल्य आया। लेकिन बोल रहा है यदि इसको विक्रय मूल्य को 180 रुपये में बेचा जाए, इसी वस्तु को 180 रुपये में बेचा जाए तो कितने की हानि होगी। तो यहाँ पर कितने की हानि होगी देखो 180 की चीज़ 270 की चीज़ 180 में बेचे जा रहे तो कितनी की हानि होगी 90 रुपये की हानि होगी। 90 रुपये की हानि होगी मतलब आपका हानि प्रतिशत क्या होगा तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये 9 त्रिक 27 तो मतलब देखा जाए तो 100/3 जिसको हम क्या लिखते हैं 33 99 100। तो 33 सही 1/3% आपका क्या होगा दोस्तों हानि होगी। 33 से 1/3% आपका हानि होगी। ठीक है बिल्कुल सही। जिसने भी इसका आंसर ये दिया है तो उसका बिल्कुल सही है। ठीक है और सभी लोग डरे मत, क्वेश्चन को समझें और इसको प्रैक्टिस करें क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, थोड़ा सा मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। ठीक है चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए लगाइए सभी लोग ये वाला क्वेश्चंस। ठीक है सभी लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि उठाता, सेम क्वेश्चन, यदि 450 रुपये में बेचता तो जितनी हानि उठाता है ठीक है उससे 2 गुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने से आता है। देखो यहाँ पर लाभ होता है, यहाँ पर हानि होती है। यदि इसमें x रुपये हानि उठाया तो यहाँ 2x लाभ उठाएगा क्योंकि 2 गुना है, 2 गुना कर देना है। तुरंत 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 का तुरंत 3x आया। ये आपका इसका डिफरेंस आएगा 450। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों x का मान आ जाएगा आपका 150। x का मान कितना है दोस्तों 150। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल के क्या आएगा आपका क्रय मूल्य निकल के आएगा। क्रय मूल्य आप कह सकते हैं इसमें 150 ऐड करेंगे कितना आएगा दोस्तों आपका तो आपका आ जाएगा 600 रुपये। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 600 रुपये आया। तो यहाँ पर बोला 20% लाभ पर बेचता है तो 20% लाभ पर बेचता है तो मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसका 20% इसमें ऐड होगा वही तो फायदा है। तो मतलब आपको पता है 100 में 100 का 20% कितना होता है दोस्तों 20 होता है। 100 का 20% 20 होता है तो 100 कितनी बार है 6 बार है। तो कितनी बार 20 निकलेगा 6 बार निकलेगा मतलब 6 दूनी 12 120 निकला तो 120 ऐड करके 720 आ जाएगा। ये तरीका नहीं तो आप ऐसे निकाल लो। 600 का हमको विक्रय मूल्य निकाला तो 600 में 20% लाभ लग रहा तो मतलब 120% हो जाएगा। ठीक है जो कि 20% लाभ है मतलब 120% हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 12×6 720 रुपये है। तो आपका विक्रय मूल्य क्या आएगा दोस्तों 720 रुपये। बिल्कुल सही जवाब जिसने भी दिया है इसका आंसर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है सभी लोग बने रहिए और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने भी आते जाएंगे। ठीक है तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके जेल प्रहरी, व्यापम पुलिस और सभी एग्जामों में देखे जाते हैं प्रॉफिट लॉस का। ठीक है और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आपके बिल्कुल सभी, ऐसा कोई एग्जाम जिसमें प्रॉफिट लॉस ना आता हो। ठीक है बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है और बहुत ही मनपसंद और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो इसलिए ध्यान समझे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग लाएंगे, बहुत ही सिंपल सा है। एक वस्तु को 63 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है उससे दुगना लाभ 68 रुपये में बेचने से होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देख अभी तक हमने पढ़ा था कि यदि लाभ और हानि आता था, अब यहाँ पर लाभ लाभ आया तो इसमें लाभ और हानि में आपको जोड़ना है। लेकिन यदि आपका लाभ लाभ आता है, यदि आपका हानि हानि आता है उस कंडीशन में आपको घटा देना है। ठीक है जैसे दिया है 63 रुपये में बेचने से लाभ होता है। ठीक है और 68 रुपये में बेचने से भी आपका लाभ होता है, दोनों में बेचने से लाभ होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जितना लाभ होता माना इसको x रुपये लाभ हुआ तो 68 रुपये में बेचने से उसका दुगना लाभ होता मतलब 2x लाभ होगा। तो हमेशा इनका डिफरेंस तो करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 5। तो हमेशा कभी भी लाभ और लाभ है, लाभ लाभ में क्या करना है माइनस करना है, लाभ लाभ में माइनस करना है, लाभ लाभ में माइनस करना है, हानि हानि में भी माइनस करना है, लाभ लाभ में माइनस करना, हानि हानि माइनस करना है। यदि आपका लाभ और हानि पूछे, लाभ और हानि पूछे तब आपका प्लस करना है। ठीक है तो यहाँ केवल देखो अभी तक हमारा लाभ और हानि वाले क्वेश्चन आते थे, एक बार लाभ होगा एक बार हानि होगा तो हम लोग प्लस करते थे। लेकिन यदि आपका लाभ लाभ पूछे तुरंत आप माइनस कर देंगे, आपका हानि हानि पूछे तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ x आएगा। तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 आई, x की वैल्यू 5 आई। तो यहाँ पास बोल रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य मतलब आपको घटाना पड़ेगा भाई, इसमें लाभ हुआ है तो यहाँ पर 5 रुपये का लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य में जुड़ा रहा होगा तब लाभ हुआ 5 रुपये। तो इसमें घटा लो, 68 में 5 गए, आपका कितना आएगा दोस्तों आपका 68 में 5 गए कितना आएगा आपका 63 रुपये। ठीक है
सॉरी यहाँ पास आपका 63 रुपये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पास 5 रुपये नहीं घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो कितने का लाभ है, 5 दूनी 10 रुपये का लाभ है। कितने का लाभ है दोस्तों? 10 रुपये का लाभ है। ठीक है, तो 10 रुपये का लाभ है, तो यहाँ पर 10 रुपये घटाएंगे, 10 रुपये घटाएंगे कितना आएगा आपका? 58 रुपये आएगा। कितना आएगा दोस्तों? क्रैमुल 58 रुपये आएगा। यहाँ पास 5 घटाएंगे, यहाँ पास 5 घटाएंगे तो 58 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ x था। ठीक है, यहाँ 10 घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्रैमुल आपका आया 58 रुपये। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब जिसने भी दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना दोस्तों? इसलिए बने रहिए और रिप्लाई करते रहिए। ठीक है, और सभी लोग इसकी नोट्स भी बनाते जाए, क्योंकि जो भी आपके ट्रिक्स बताए जा रहे हैं इन क्वेश्चनों के, तो अब जल्द से जल्द कर सकते हैं, क्योंकि सोचने का समय नहीं रहता है आजकल। ठीक है, आपको जल्द से जल्द परफॉर्म देना, जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक थोड़ा सा मोटिवेट 4 लाइन की पंक्ति सुनाता हूँ, क्योंकि ये पंक्ति मेरे ही द्वारा बनाई गई है। ठीक है, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। असफलताओं से ही सफलता की कीमत समझ में आती है, असफलताओं से ही सफलता की कीमत समझ में आती है, असफलताओं से ही चींटी फिर गिरकर चढ़ जाती है। असफलताओं से ही सफलता की कीमत समझ में आती है, असफलताओं से ही चींटी फिर गिरकर चढ़ जाती है। असफलताओं से मत निराश बैठो यारो, असफलताओं से मत निराश बैठो यारो, असफलताओं के बाद सफलता और भी शानदार हो जाती है, असफलताओं के बाद सफलता और भी शानदार हो जाती है। तो इसलिए इसका ये मतलब नहीं कि आप असफल हो रहे हो तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जिस दिन भी सफलता मिलेगी तो आप उस चीज़ का आनंद बहुत ही अच्छे तरीके से उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, बिल्कुल रिप्लाई देते रहे सभी लोग, कि 69 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है उससे दुगना लाभ 78 रुपये में बेचने से होता है। तो वस्तु का क्रयमूल्य, यहाँ पर फिर लाभ की बात किया, तुरंत आप माइनस करेंगे, तुरंत आप माइनस करेंगे, क्योंकि 69 रुपये में बेचने पर भी लाभ होता है, 78 रुपये में बेचने पर भी लाभ होता है। यदि यहाँ पर x रुपये का लाभ हुआ तो यहाँ 2x का लाभ होता है, दुगना लाभ होता है। तुरंत आपका माइनस हुआ, कितना है दोस्तों? x आया, इनका माइनस हुआ तो क्या है, कितना है दोस्तों? 9 रुपये। कितना है दोस्तों? x की वैल्यू 9, तो मतलब यहाँ से 9 घटाएंगे तो 60 रुपये आएगा। क्रयमूल्य कितना है दोस्तों? 60 रुपये आया। ठीक है, बिल्कुल जिसका भी जो भी आंसर कर रहा है बिल्कुल सही। ठीक है, 9 रुपये घटाएंगे तो आपका 60 रुपये क्या आएगा दोस्तों? क्रयमूल्य आएगा, जिसका भी बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसी तरह रिप्लाई करते रहें। ठीक है, चलिए अभी तक हमने सीखा ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपके लाभ और हानि करता था तो आप हम जोड़ देते थे, लाभ करने पर आप घटा देते थे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही माइंड में इस चीज़ को रखिएगा, हानि करने पर भी घटा देना है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अब स्क्रीन बोर्ड पर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये भी आप लोग क्वेश्चन बहुत देखे होंगे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आता है। तो मैं आपको बता दूँ, इन क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन आपका करने से पहले ध्यान रखिएगा कि यदि आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, यदि आप मार्केट में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप मार्केट में गए, आपने 10 रुपये में 4 नींबू लिए, 10 रुपये में 4 नींबू लिए और आप उन नींबुओं को लेकर आते हो, 10 रुपये में 4 नींबू लेकर आते हो और उन नींबू को 15 रुपये में 5 की दर से बेच देते हो। सॉरी, 10 रुपये में 4 लिया, 15 रुपये में 3 की दर से बेचे, क्योंकि 4 लाए तो 5 कैसे बेच सकते हो। ठीक है, सॉरी गलती होगी इस चीज़ को। तो 10 रुपये में आप 4 नींबू लेके आते हो और 15 रुपये में 3 नींबू बेच देते हो, तो आप बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ कितने प्रतिशत का लाभ होगा, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप तुरंत दिमाग लगा सकते हो, यदि आपने देखा कि मैं 10 रुपये का मार्केट से 5 नींबू लेके आता हूँ, 10 रुपये का मार्केट से 5 नींबू लेके आता हूँ, ठीक है, 10 रुपये का मार्केट से 5 नींबू लेके आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, 20 रुपये के 5 नींबू बेच देता हूँ, 20 रुपये के 5 नींबू बेच देता हूँ, तो आप तुरंत ज्ञात करोगे कि 10 रुपये में 5 नींबू खरीदा और 20 रुपये में 5 नींबू बेच दिए, तुरंत आप कहोगे 10 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया। क्यों आपको ऐसा लगा, क्यों आपने कर दिया? क्योंकि यहाँ नींबू की जो संख्या थी बराबर थी। ठीक है, नींबू की संख्या बराबर थी, इसलिए आप तुरंत आपने अंदाजा लगा के इसको बोल दिए इतने रुपए का लाभ हुआ। कभी भी आप देखो, आपको कंफ्यूजन होता है, यदि आपको 10 रुपये में 10 आए, सॉरी, यदि आपने कहा 50 रुपये में 10 आलू खरीदते हो, 50 रुपये में 10 आलू खरीदते हो और आप क्या करते हो कि उसमें से 54 रुपये में 12 रुपये की दर से आलू बेचते हो, तो बड़ा कन्फ्यूजन, कौन सा कितना, कहाँ कितना रुपए लाभ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन आता है। तो आप लोग क्या करोगे, यदि आपको पता है 50 रुपये में 10 आलू खरीदो, 50 रुपये में 10 आलू खरीदो और 10 आलू 60 रुपये में बेचते, तुरंत आप लोग बोलो कि 10 रुपये का फायदा हुआ। तो यहाँ पास ये इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी यदि बराबर हो तो आप तुरंत इसका अंदाजा लगा सकते हो। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी बराबर लेके चलना है। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर देना है। तो आपका रहा स्क्रीन बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा 6 रुपये में 5 के भाव से बेचता है। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 रुपये में 6 के भाव से, 5 रुपये में 6 के भाव मतलब आप 6
पेंसिल बोल रहा है, 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदते, ये आपका क्रय मूल्य रहा दोस्तों। क्या रहा दोस्तों? क्रय मूल्य रहा। 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है मतलब क्रय मूल्य। अब बोल रहा है 6 रुपए में 5 के भाव से, इसको ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 रुपए में 5 के भाव से बेच देता, मतलब 6 रुपए में 5 पेंसिल बेचते। यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है कैसे मैं लाभ प्रतिशत का अंदाज़ा लगाऊं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर करने के लिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन जो है टफ हो जाती है यदि मैं इसको करूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने बताया था यदि मैं क्वांटिटी को बराबर कर देता हूँ तो मुझे अंदाज़ लगाना बिल्कुल सरल हो जाता है। क्वांटिटी को बराबर करना, यहाँ 6 पेंसिल तो यहाँ 5 पेंसिल है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों में बराबर करने की काम करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ 5 पेंसिल है तो यहाँ 5 का गुणा करा देता हूँ और यहाँ इसका 6 का गुणा करा देता हूँ। उल्टा कर देना है, हमेशा उल्टा कर देना। यहाँ 5 का गुणा कराया, यहाँ 6 का गुणा कराया, तो ये बन गया आपका 6 पंचे 30। तो मैथ क्या कहती है, जो यहाँ होता है वो यहाँ भी होता है। मैथ दोनों पक्षों में काम करके चलता है, जो यहाँ भी होगा। तो मैं क्या करता हूँ 5 6 का 30, ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया आपका 30 और ये बन गया आपका 25। क्या बन गया ये 25। तो 30 पेंसिल 25 रुपए में खरीदी गई, ठीक है। और ये भी बन गया आपका क्या दोस्तों 30, ध्यान समझिएगा, 30 पेंसिल और 6 छांगा 36 रुपए में बेची गई। ध्यान समझिएगा, 30 पेंसिल 36 रुपए में बेची गई। तुरंत आप कह दोगे कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 25 की चीज 36 में बेची गई, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे देखिए 6 पंचे 30, 6 पंचे, यहाँ देखो क्वांटिटी बराबर हो गई पेंसिल्स की, ठीक है। कितने का प्रॉफिट, 55 25, यहाँ का 6 छांगा 36, तो कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर निकालना उसका लाभ प्रतिशत निकालना। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 25 चौको 100, 11 चौको 25 चौको 100, 11 चौक 44%। तो 44% का क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा, ठीक है। ये तरीका रहना, ये तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा क्वांटिटी बराबर कर दो, कभी भी क्वांटिटी बराबर कर दो। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है, 6 रुपये में 5 के भाव से खरीदता है, तुरंत आपको 5 का गुणा कराना है, 55 25, तुरंत आपको 5 गुणा कराना है, ठीक है। तो देखिएगा स्पीड से कैसे करेंगे, जिसका भी 44 आंसर आया है बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे, जैसे मेरे को 5 रुपये में 6 के भाव देगा, 5 में ध्यान रखें ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 5 रुपये में 6 के भाव से खरीदा और 6 रुपये में 5 के भाव से बेच दिए, तो यहाँ 5 का गुणा कराना है। यहाँ 5 का गुणा कराऊंगा, यहाँ 6 का गुणा कराऊंगा, तो ये बन गया 55, ये बन गया 25, ये बन गया कितना दोस्तों 36। तो कितने का लाभ हुआ, 11 रुपये का लाभ हुआ। मतलब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो आपका 11 चौक 44% क्या है दोस्तों, प्रॉफिट आया, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा तरीका, बेहतरीन तरीका, इससे आप बहुत ही जल्द से जल्द आप निकाल सकते हैं। चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया ना, जिसको भी समझ में आया तो रिप्लाई करते जाएंगे बिल्कुल कि हाँ सर मुझे समझ में आया, मजा आ गया, ठीक है। सभी लोग रिप्लाई करिए। चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सभी लोग करें, इसका रिप्लाई दें। बोला क्वेश्चन 11 नींबू 10 रुपये के भाव से खरीदता है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है, इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हो। बहुत बढ़िया, 11 नींबू थी, नींबू कितने थे, 11 थे, कितने रुपए में खरीदता है, 10 रुपए में खरीदता है, ये क्रय मूल्य होगा। ये ध्यान रखिए, सीपी है आपका, ये क्या है दोस्तों, सीपी। 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। 11 रुपए में 10 नींबू क्या करता है दोस्तों, बेच देता है, ठीक है। तो मुझे क्वांटिटी बराबर करना, क्वांटिटी बराबर करना, तो मैं क्या करता हूँ 10 का गुणा यहाँ कराता हूँ, तो यहाँ भी 10 का गुणा होगा। 11 का गुणा यहाँ कराता हूँ, ध्यान रखिए, तो यहाँ भी 11 का गुणा होगा। तो आपका बन जाएगा ये 100, ये बन जाएगा कितना 110, ये 100 था, ये 110 था, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने में, 100 रुपए में, गुणे 100। तो आपका जो आंसर आएगा 10% प्रॉफिट आएगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा आपको, 10% का लाभ होगा। बहुत ही बढ़िया तरीका, ठीक है। ऐसे आप क्वांटिटी बराबर कर लिए तो आप तुरंत अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरह आपको करना है, ठीक है। तो आप क्वांटिटी बराबर करके आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जिसका भी आंसर आया 10, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरह बने रहिए और लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए वीडियो को, और जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका सभी लोग लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है और 11 में 10 नींबू बेच देता है, तो 63 रुपये लाभ लेने के लिए कुल कितने नींबू बेचे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आया है,
जिससे ही बन रहा हो उसका आंसर का रिप्लाई करें, जिससे नहीं बन रहा हो तो ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। ये से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। यदि आपको एग्जाम निकालना है तो कृपया ध्यान से मैथ को समझे, क्योंकि आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना, तो आपके अधिकतर एग्जामों में मैथ आपका बहुत ही कंपलसरी होती है, इसलिए इसका ध्यान रखें, ठीक है। सभी लोग मैथ समझे। तो यहाँ पर देखिए 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है, मतलब 11 नींबू जो है 10 रुपए में क्या दोस्तों खरीदता है, ठीक है। यहाँ पर क्रय मूल्य की बात कर दी है, 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है और 11 में 10 नींबू बेच देता है। 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है, 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है, 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। फिर यहाँ मैं 10 का गुणा कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम हो गया क्या, 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है और 11 में 10 नींबू बेच देता है, ठीक है। यहाँ सॉरी 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है, 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। यहाँ पर फिर क्वांटिटी बराबर करूंगा, तो क्या करूँगा यहाँ पर निकालना क्या दोस्तों, हाँ 63 का लाभ देने के लिए कुल कितने नींबू बेचे। तो यहाँ पर बस इतना ही करना है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ क्या है, कुछ नहीं इसमें, बड़े ध्यान से 10 नींबू 11 रुपए में बेच देता है। मुझे क्वांटिटी बराबर करनी, क्या बराबर करनी है, क्वांटिटी बराबर करनी है। तो यहाँ 10 का गुणा कराऊंगा तो यहाँ भी 10 का गुणा होगा, ठीक है। यहाँ 11 गुणा कराऊंगा, अपोजिट कराता हूँ, यहाँ भी 11 गुणा होगा। तो यहाँ दोस्तों क्या आया, 100 आया। यहाँ क्या आया दोस्तों, 121 आया, ठीक है। और नींबू कितने आए आपको, 110 नींबू आए। नींबू कितने आए दोस्तों, 110 नींबू आए। नींबू कितने आए, 110 नींबू आए। मतलब देखा जाए यदि 110 नींबू बेचता है, खरीद के बेचता है, तो उसको कितने का लाभ होता है, 100 की चीज़ 21 रुपये का लाभ होता है। यदि देखे उसने 110 नींबू खरीदा, 100 में 110 नींबू बेच दिया 121 रुपए में, तो 110 नींबू खरीद कर बेचने से 21 रुपए का लाभ होता है। तो बोल रहा है 63 रुपए का लाभ देना है तो उसे कितनी नींबू बेचना पड़ेगा। तो इसको मैं 63 नहीं बना सकता, इसको 63 बनाने के लिए 3 का गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा, तो 330 नींबू लगेंगे 63 रुपए का लाभ निकालने के लिए। कितने नींबू लगेंगे, 330 नींबू लगेंगे 63 रुपए का लाभ का। बहुत ही बेहतरीन तरीका, कुछ नहीं है, मैंने जो लाभ निकाला है, इनके बीच का लाभ निकाला है, उतने नींबू के बराबर रख दिया है। तो 63 मतलब 21 गुणे 3, तो यहाँ भी 110 गुणे 3 करूँगा, 330 नींबू यदि बेचता है खरीद के तो उसे 63 रुपए का प्रॉफिट होता है। ये है शानदार तरीका, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है। सभी लोग बने रहे, ठीक है। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे तरीकों से आएंगे और बेहतरीन। आप केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, बस 5 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जिसने भी रिप्लाई दिया है आपका 330 नींबू का, बेहतरीन, ठीक है। इसी तरह बने रहे और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको लगाइए सभी लोग, मजा आ रहा है ना सभी को, बिल्कुल, ठीक है। एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे, ठीक है, और 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिए, 45 रुपए का लाभ। बिल्कुल क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है यहाँ पास, बिल्कुल सेम लगाइए सभी, कोई सभी लोग लगाएंगे, ठीक है। 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे, 34 रुपए की बात किया है, 34 रुपए में 8 की दर से खरीदे दोस्तों। 8 की दर मतलब 34 रुपए में 8 संतरे खरीदे, यहाँ क्रय मूल्य की बात कर दिया है, और 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिए, 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिए, 57 रुपए में 12 की दर से बेच दी। यहाँ पर क्वांटिटी बराबर करना, तो अब यहाँ पर मैं सोचा 12 का गुणा करा दूँ फिर 8 का गुणा करा दूँ, तो मैं 12 और 8 का गुणा क्यों कराऊँ। यदि मैं देखो मेरे को क्वांटिटी बराबर करना है तो मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी बराबर करने की मुझे पता है। यहाँ पर देखो ऐसे हर बहुत सारे तरीके इसको करने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं, मैं जानता हूँ। इसको 24 बना सकता हूँ, इसमें 3 का गुणा कराना पड़ेगा 24, तो यहाँ किसका गुणा कराना पड़ेगा, 2 को। क्वांटिटी बराबर करना, जैसे भी करो क्वांटिटी बराबर करना है आपको। तो ये 24 बन गया, ये क्या बन गया आपको 24, तो यहाँ 3 का गुणा हो तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा दोस्तों, यहाँ 2 का गुणा हो तो यहाँ भी 2 का गुणा होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका बन गया, आपका कितना दोस्तों बन गया ये, तो 4 3 12 और 4 3 12, 3 3 9 10, 102 रुपये। यहाँ बन गया आपका 7 दूनी 14 और 5 9 10 11, 114 रुपये, ठीक है। तो यहाँ देखो 24 नींबू खरीद के बेचता है तो उसको 102 रुपये के 114 रुपये में बिकती, तो मतलब कितने के यहाँ पास प्रॉफिट होगा, यहाँ पास कितने का प्रॉफिट होगा, यहाँ पास प्रॉफिट होगा 12 रुपये का। मतलब ध्यान दीजिएगा 12 रुपये का प्रॉफिट होता है जब वो 24 नींबू खरीद कर बेचता है। तो कितने का प्रॉफिट कराना दोस्तों, 45 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। इसको 45 रुपये बनाना है, क्या बनाना है इसको, 45 रुपये बनाना है। 45 रुपये बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों, 45 रुपये बनाने के लिए क्या करो, बहुत सिंपल है। यदि आप 1 रुपये करोगे तो 1 रुपये में कितने आएंगे दोस्तों, 2 नींबू। 12 नीचे जाएगा 2 हो गया, तो 1 रुपये में 2 नींबू, 1 रुपये में 2 नींबू मतलब 45 रुपये में कितने नींबू, 45 दूनी
90 नींबू, बिल्कुल। यदि 45 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो 90 नींबू आपको खरीद के बेचना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। 12 रुपये में 24 नींबू ऐसा होता है तो 1 रुपये में 2 नींबू आएगा, तो 45 रुपये में 90 नींबू, बिल्कुल सही। जिसका भी 90 नींबू आया है बहुत बेहतरीन, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बने रहें और रिप्लाई करते रहें, ठीक है। हमारे मन लगा रहता और हम भी बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे तरीके लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग रिप्लाई करें, ठीक है। बिल्कुल मज़ा आ रहा है ना सभी को, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस तरह बने रहे लास्ट तक, अच्छे क्वेश्चन आएंगे और बेहतरीन शानदार तरीका आएंगे। बिल्कुल आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आपको सोचने की जरूरत, बहुत ही कम समय में और अच्छे तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कुछ टाफियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टाफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल टाफियाँ को 1 रुपये प्रति टाफी के भाव से बेचा गया तो पूरे सौदे में लाभ या हानि निकालना है। बहुत देखिए कुछ नहीं है, यदि मैं कहूँ 10 रुपये में 11 टॉफ़ी, कुछ भी हो 11 टॉफ़ी, उससे मतलब नहीं, कुछ भी दे 10 रुपये में 11 टॉफ़ी खरीदी है और 10 रुपये में 9 टॉफ़ी, सॉरी, यदि कुल टॉफ़ियों को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी बहुत से बेचा गया है तो पूरे सौदे में लाभ तथा हानि बताए। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ये है कि देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं करना है, बस मैं बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, 10 रुपये में 11 टॉफ़ी है, ठीक है। 10 रुपये में 11 टॉफ़ी, उतनी ही टॉफ़ी है 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई, ठीक है। 10 रुपये में 9 के बस भाव से खरीदी गई, मतलब देखा जाए 10 रुपये में 11 भाव से जितनी टॉफ़ी खरीदी गई है उतनी ही टॉफ़ी 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई, मतलब भाव है यहाँ पर। टॉफ़ी की मतलब वो नहीं दिया, यहाँ पर रेट दिया गया है, इतना रेट होता है। तो मुझे यहाँ पर जितनी टॉफ़ियाँ ऊपर से उतनी टॉफ़ियाँ नीचे भी होनी चाहिए, तो क्या करूँगा, मैं टॉफ़ियाँ बनाना बराबर, तो यहाँ 9 का गुणा कराऊंगा, यहाँ भी 11 गुणा कराऊंगा। देखो ये दोनों सीपी हैं, ये दोनों क्या हैं, क्रैमूल है। क्रैमूल ये बता रहा है कि कभी 10 रुपये की 11 भाव से टॉफ़ी खरीदा और 10 रुपये में 9 के भाव से भी टॉफ़ी खरीदता है, लेकिन उतनी ही टॉफ़ी, जितनी टॉफ़ी यहाँ उतनी टॉफ़ी यहाँ है, तो 9 का गुणा ऊपर कराया, 11 गुणा ऊपर, 9 का गुणा यहाँ भी होगा और 11 गुणा यहाँ भी होगा, तो ये बन जाएगा आपका 110 रुपये। ये बन जाएगा आपका क्या दोस्तों, 90 रुपये। और टॉफ़ियाँ कितनी हो गई, 99। टॉफ़ी कितनी होगी दोस्तों, 99 हो गई। तो यहाँ बोल रहा है यदि 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा गया तो पूरे सौदे में लाभ या हानि निकालिए। तो यहाँ पर देखा जाए टोटल क्रयमूल्य कितना है, टोटल क्रयमूल्य 90 और 110 कितना हो गया, 200 रुपये का क्रयमूल्य आया। 99 टॉफ़ी अगर खरीदी जाए तो 200 रुपये आपको पड़ता है। यदि बोल रहा है 1 रुपये में 1 टॉफ़ी बेची जाए तो बताओ 99 टॉफ़ी है, 99 टॉफ़ी है, तो 1 रुपये में 1 टॉफ़ी बेचे तो 99 टॉफ़ी कितने बेचेगा, 99 रुपये में बेचेगा। 99 टॉफ़ी कितने रुपये में बेचेगा, 99 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पर लाभ या हानि निकालना दोस्तों, 200 रुपये की चीज़ 99 में बेच दी गई तो कितने का लाभ होगा, तो यहाँ पर लाभ होगा, एक इसमें जोड़ेंगे 100 और 101, तो यहाँ पर कितने का लाभ होगा दोस्तों, सॉरी कितने का हानि होगी, 200 की चीज़ 99 बेची गई, मतलब 101 रुपये की हानि हुई। कितने रुपये की हानि हुई, 101 रुपये की हानि हुई, मतलब हानि प्रतिशत की बात की जाए तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 101 बटे गुणे क्रयमूल्य। तो यहाँ पर आप जो आंसर आएगा 2 पंचे 10, 0, 2 पंचे 10, 50.5% की हानि होगी, ठीक है। यहाँ पर हानि प्रतिशत की बात की तो 50.5% की क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। कुछ नहीं है, बोला जितनी टॉफ़ियाँ खरीदता है, दोनों तरह टॉफ़ी खरीदता, टॉफ़ी की क्वांटिटी बराबर कर दूंगा, 9 का गुणा यहाँ कराऊंगा 99 होगा, 11 गुणा यहाँ कराऊंगा तो 9 का गुणा यहाँ तो 90 हुआ, 11 के 110 तो 110 और 90 जोड़ के 200 रुपये आए। तो 200 रुपये में 99 टॉफ़ी, सॉरी 200 रुपये में यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी है, मिस्टेक, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पर टॉफ़ियों की थोड़ा संख्या अधिक है, क्योंकि टॉफ़ी की संख्या इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पास टॉफ़ी कितनी है, 200 रुपये, यहाँ 99 टॉफ़ी, यहाँ देखो हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, तो इसलिए देखिए क्या करेंगे, 99 टॉफ़ियाँ 99 टॉफ़ियाँ हैं, तो 2 बार 99 आया है, 2 बार 99 आया तो मतलब कितना आ जाएगा आपका 9×9=18 और 9×9=18 198 टॉफ़ी आएगी। मैंने ये गलती कर दी थी, यहाँ एक बार टॉफ़ी जोड़ा था, लेकिन टॉफ़ी 2 बार है क्योंकि 99 टॉफ़ी यहाँ भी खरीदी गई, 99 टॉफ़ी यहाँ भी खरीदी गई, तो कितनी टॉफ़ी हुई दोस्तों, टोटल 198 टॉफ़ी हुई। तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य होता है 1 टॉफ़ी पर 1 रुपये, तो 198 पर 198 रुपये होगा विक्रय मूल्य। यहाँ भी हानि हो रही, हानि कितनी हो रही दोस्तों, 2 रुपये की हानि हो रही। 2 रुपये की हानि मतलब हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 200 है गुणे 100, तो आपका जो हानि आएगा कितने का आएगा, 1% की दोस्तों लॉस होगा। हानि प्रतिशत कितने को दो, 1% का आपका हानि होगी, ठीक है। ऐसे करना है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर टॉफ़ियाँ नहीं जोड़ पाई क्योंकि टॉफ़ी डबल थी तो मैंने एक ही बार सिंगल बार जोड़ा था, ठीक है। यहाँ पर 99 198 टॉफ़ी आएंगी, 198 टॉफ़ी है तो 198 टॉफ़ी की कीमत 198 रुपये में बेची जाएगी, तो आपका यहाँ पर 1% का हानि होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
ठीक है, जिसका भी आपका 1% लॉस आया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, बोला है एक दुकानदार ने 1 रुपए में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदे और उतने ही नींबू 2 में 1 की दर से देखो दो बार किया। 1 रुपए में 2 की दर से, मतलब 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है और उतने ही नींबू 2 रुपए में 1 की दर से खरीदता है। 2 रुपए में 1 की दर से खरीदता है। यहाँ पर नींबू की क्वांटिटी फिर बराबर कर दी है। ये दोनों क्रय मूल्य है, ये दोनों क्या है दोस्तों, सीपी है। तो यहाँ 2 नींबू है तो यहाँ भी 2 नींबू होना चाहिए, तो 2 का गुणा करा दूं मैं। 2 का गुणा करा दो तो बताओ यहाँ पर 4 रुपए में कितने हो जाएंगे, 2 नींबू हो जाएंगे। 4 रुपए में 2 नींबू देखो तो ये 1 रुपए 1 क्रय मूल्य, 4 रुपए तो 4 1 5 रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा। नींबू कितने हो जाएंगे, 2 2 4 नींबू हो जाएंगे। तो 4 रुपए में 4 नींबू 5 रुपए में खरीदा गया। तो यहाँ पर लाभ या हानि निकाल। अब बोलो इनको जो है नींबू को 3 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। थोड़ा सा यहाँ पर देखो कितना घुमा दिया उसने, बोला 3 रुपए में 3 की दर से नींबू बेचता है। तो 3 रुपए में 3 की दर से बेचता है तो 1 रुपए में 1 की दर से भी बेचता, वही होगा ना। 3 रुपए में 3 नींबू मतलब 1 रुपए में 1 नींबू बेचता है। तो 4 नींबू था तो 4 नींबू कितने में आया होगा, 4 रुपए में आया होगा। 4 नींबू 4 रुपए में। यहाँ भी देखो लॉस हो गया, उसको लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। तो मतलब हानि प्रतिशत आएगा 1/5 गुणे 100, मतलब हानि कितने का आएगा, 20% का लॉस होगा। बिल्कुल सही, जिसका भी आंसर 20% है। बहुत बढ़िया, बने रहे आप लोग और रिप्लाई करते रहें, ठीक है। बिल्कुल 20% इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम थे, तो आपको हमेशा क्वांटिटी को बराबर करके चलना है और बहुत ही जल्दी आंसर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है और 11 में 10 नींबू बेच देता है, तो 42 रुपए का लाभ लेने के लिए कुल कितने नींबू बेचेगा। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ये वाला फिर से रिपीट होगा, एक क्वेश्चन और सेम है, तो आप लोग देख लेंगे। 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है और 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। तो नींबू क्वांटिटी बराबर कर लो, तो यहाँ 10 का गुणा कराओ, यहाँ 11 का गुणा कराओ। यहाँ 10 का गुणा, यहाँ 11 का गुणा, तो देखिए 11 गुणा, यहाँ 10 का गुणा होगा तो ये 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 11 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 11 11 121 रुपये होगा। तो यहाँ पर देखो कितने का लाभ आया, 21 रुपये का लाभ आया। 21 रुपये के लाभ में कितने नींबू बिक रहे हैं, तो 110 नींबू खरीदता है 100 रुपये में और 110 नींबू बेचता है 121 रुपये में, मतलब 21 रुपये का प्रॉफिट आता है यदि 110 नींबू खरीद कर बेचता है। तो बोल रहा है यहाँ पर 42 रुपये का लाभ कमाना है, तो इसको 42 बनाना, तो यहाँ भी 42 को 2 का गुणा करा दो, तो मतलब 11 दूनी 220 नींबू खरीद के यदि बेचेगा तब जाके वो 42 रुपये का प्रॉफिट कमा पाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन बिल्कुल, जिसका भी 220 आया, बहुत बेहतरीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। मजा आ रहा दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग कहें बिल्कुल मजा आ रहा है, कमेंट करिए, रिप्लाई करिए, बेहतरीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर घुमाव लिया क्वेश्चन ने, और ये क्वेश्चन और बेहतरीन। देखिए यहाँ पर दिया है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जिससे ही बन रहा है रिप्लाई करते जाएंगे और जिससे नहीं बन रहा केवल ध्यानपूर्वक समझे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 मीटर के कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक भी होती है, लेकिन ध्यान दीजिए कैसे ट्रिक करना है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो क्या मतलब ट्रिक का, ट्रिक अगर भूल भी गए तो कॉन्सेप्ट पता तो ऐसा निकाल सकते हैं कि देखो जो यदि कॉन्सेप्ट पता तो ट्रिक अपने आप बना लेते हैं। क्यों, देखो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है और ठीक है, तो क्रय मूल्य के बराबर 11 मीटर 33 मीटर की बात हुई, ध्यान रखिएगा। तो यदि मैं मानता हूँ 1 मीटर का क्रय मूल्य, मान लो 1 मीटर का क्रय मूल्य कितना दोस्तों, 1 मीटर का क्रय मूल्य आपका 1 ही रुपये है। कितना दोस्तों, 1 मीटर का क्रय मूल्य 1 रुपये है। तो बताइए 33 मीटर कपड़ा बेचता है, मतलब 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा तब तो बेचा होगा। तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा मतलब 33 रुपये में खरीदा, 33 मीटर कपड़ा खरीदा 33 रुपये में। अब यहाँ पर लाभ कमाता है, लाभ कितने कमाता है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो 11 मीटर मतलब 11 रुपये का लाभ कमाता है। तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, 44 रुपये होगा। समझ आ रहा कुछ, 44 रुपये होगा। तो आपका देखो 33 रुपये क्रय मूल्य था, 11 रुपये लाभ कमाया, तो 44 रुपये विक्रय मूल्य तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। तो आपको तुरंत आपका लाभ प्रतिशत बोलना है।
क्या बोला है, लाभ प्रतिशत बोल रहा है। 33 रुपये में कोई चीज़ आकर देता है, 33 रुपये में कोई मतलब क्रय मूल्य की बात करते, क्रय मूल्य है आपका 33 रुपये, ठीक है। 11 रुपये का लाभ कमाता, मतलब 44 रुपये में इसको बेचा, लाभ कमाता 44 रुपये में बेचा, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर लाभ प्रतिशत की बात की है, बिल्कुल लाभ प्रतिशत की बात है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। तो आपका 100/3 मतलब 33 है 99 100, 33 1/3% क्या प्रॉफिट होगा। तो देखो इसका ट्रिक ऐसे एक मतलब ट्रिक थोड़ा सा क्या है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत आता है, ट्रिक भूल गए तो फिर गलत भी हो जाता है क्वेश्चन। क्या है इसमें, कभी वैसे क्वेश्चन आए कि मतलब यदि आपका क्रय मूल्य दिया हो, कोई वस्तु बोले कि क्रय मूल्य में बेच रहे हैं और उसमें क्रय मूल्य में ही फायदा कमाए, ठीक है, ध्यान रखिए। ऐसे बोले, यदि बोला क्रय मूल्य में ही सेल किया जा रहा है, ठीक है, क्रय मूल्य में ही सेल किया जा रहा है और क्रय मूल्य में ही फायदा कमाता है, क्रय मूल्य में ही लाभ या हानि कमाता है, तो इस अंदाज से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तुरंत आप कह सकते हैं जो भी दिया तो 11/33 × 500, ठीक है। ऐसे जो भी उसके कंटेंट उसी को देख के कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं अपन, ठीक है। समझ में आया सभी को, बेहतरीन। इसी तरीके से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका भी रिप्लाई दिया है 33 1/3, बहुत बढ़िया, रिप्लाई करते रहे, बने रहे। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 33 मीटर कपड़ा बेचता है और 11 मीटर बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कर। यहाँ पर देखो अभी यदि यहाँ पर क्या था, थोड़ा सा चेंज था ना, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज था। चलिए इस क्वेश्चन को अभी रिमूव करता हूँ, इस क्वेश्चन को रिमूव करता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग करिएगा, मैं दे ही रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, जिसका भी रिप्लाई आया है तो देख लेंगे उनका आंसर, ठीक है। तो 44 मैं ऐसे लेता हूँ, मतलब कोई केले थे, ठीक है। मैं बोला एक व्यापारी ने 10 केले बेचे, एक व्यापारी 10 केले बेचे, एक व्यापारी 10 केले बेचे और 5 केले क्रय मूल्य, 5 केले क्रय मूल्य के रेट से लाभ कमाता है। 5 केले के क्रय मूल्य के रेट के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है, बराबर लाभ कमाता है। तो निकालो, लाभ कमाता तो लाभ प्रतिशत निकालना है। ये आपका देखो, मैं फिर से क्वेश्चन देता हूँ कि 10 केले बेचता है और 5 केले के क्रय मूल्य के रेट के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका क्या निकाला है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तुरंत मैंने बताया था 10 केले मतलब 10 रुपये, 10 रुपये और 5 केले मतलब 5 रुपये, तो 10 में 5 का लाभ कमाता मतलब 5/10 × 100, सिंपली करना है बिल्कुल। तो 20% का क्या आ जाएगा दोस्तों, 20% का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को रिवाइज किया कि आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये चेंज कर दिया, क्वेश्चन बोल रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्रय मूल्य है, मैं देखो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर लाभ है और विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य लाभ है, विक्रय मूल्य। यहाँ पर देखो एक 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। किसके बराबर लाभ प्राप्त करता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो किसके विक्रय मूल्य, तो मैं मान लेता हूँ कि कितना है, मीटर है, तो मैं मान लेता हूँ जो 1 मीटर कपड़ा है, मान लेते 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये में बेचा गया, 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये में बेचा गया, तो 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो मतलब जो लाभ होगा 11 रुपये का होगा, लाभ होगा कितने में, 11 रुपये का होगा। और 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर के, ठीक है, तो यहाँ पर 33 मीटर कपड़ा बेचा मतलब 33 रुपये प्रॉफिट रहा होगा। 33 रुपये विक्रय मूल्य आया ना, 33 मीटर कपड़ा बेचा मतलब 33 मीटर एक कपड़ा लिया तो 1 रुपये, 1 मीटर के रुपये 33 रुपये। तो यहाँ पर देखो लाभ भी इसमें जुड़ा रहा होगा, तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा, क्रय मूल्य आपका 22 रुपये रहा होगा, क्योंकि लाभ में घटने, विक्रय मूल्य में लाभ घटाएंगे तब तो क्रय मूल्य आएगा 12 22 11 33। तो यहाँ पास आपका क्या निकालना, प्रॉफिट निकालना, तो प्रॉफिट बराबर होगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य × 100। तो आपका बन जाएगा कितना दोस्तों, 50% आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी आप देखो कैसे, आप देखो विक्रय मूल्य पर बोल दे, विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि बोल दे, तो हमेशा क्या करना है ना, माइनस कर देना है। माइनस कर देना मतलब 33 में 11 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य आएगा जो आपका ये तो लाभ ही रहेगा या हानि रहेगा, कुछ भी वही रहेगा, ठीक है। बट 11 दूनी 22, आपका 50% आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये ट्रिक के ज़्यादा कंफ्यूजन मत रहेगा, आप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अब यदि इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखिए। 21 चीज़ों के बेचने पर हुई हानि में से 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर
तो वह हानि कितने प्रतिशत होगी। अच्छा, 21 चीज़ों को बेचता है तो 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पर हानि बोल दिया, यहाँ पर हानि बोल दिया, क्या बोल दिया, हानि बोल दिया, बोला कि 3 चीज़ों के हानि के विक्रय मूल्य के रेट से। तो मैं मानता हूँ एक चीज़ का रेट कितना, 1 रुपये है, तो 3 हानि बोला है, तो 3 चीज़ का रेट कितना होगा, 3 रुपये होगा। 3 चीज़ का रेट कितना होगा, 3 रुपये होगा। 21 चीज़ बेची गई, 21 चीज़ बेची गई, मतलब विक्रय मूल्य 21 रुपये रहा होगा, 21 रुपये रहा होगा। तो हानि हुई, मतलब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा तब तो हानि आई, तो मतलब आपका जो क्रय मूल्य कितना का रहा होगा, 24 रुपये का क्रय मूल्य रहा होगा। क्रय मूल्य तो हानि में क्या करना है, हानि में घटेगा, ठीक, हानि में आपका जुड़ेगा, तो आपका कितना 24 रुपये, 24 में 3 घटाया तभी तो 21 रुपये आया। तो आपका ये आपका आंसर है। तो हमेशा ध्यान रखें 3/24 गुणे, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहुत जल्दी आएगा। 100/8, 100/8 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। ये सब ध्यान है कि 12 से 1/2% मतलब 100/8, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपका आया, तो यहां पर हमने किया और इसमें कोई डाउट तो 12.5% ही है ना, बिल्कुल ठीक है, हाँ सही है। जिसका भी 12.5% आया है, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह रिप्लाई करते रहें, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है, बिल्कुल, जिसको समझ में आ रहा है बिल्कुल रिप्लाई करते जाइए, हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है, हमारा भी मन लगा रहे, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि के, देखो सेम क्वेश्चन है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर की विक्रय हानि होती है। यहाँ पर 33 मीटर बेचा और विक्रय मूल्य के रेट से, मतलब 33 मीटर बेचा तो 33 रुपये आपका विक्रय मूल्य रहा होगा। हानि होती है 11 मीटर विक्रय मूल्य के रेट से, तो 11 रुपये आपकी हानि रही होगी। तो लाभ, क्रय मूल्य कितना रहा होगा, क्रय मूल्य आपका 44 रुपये रहा होगा। देखो हानि है, ये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य आपका 44 रुपये रहा होगा। तो क्रय मूल्य आपका 44, तो लाभ निकालना है, सॉरी हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर 11/44 गुणे 100, 11 चौक 44, आपका कितना आया, 25% आया। हानि कितनी होगी, 25% आपका आंसर, ठीक है, बिल्कुल। जिसने भी आंसर दिया 25%, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आप लोग रिप्लाई, मैं चाहूँगा सभी लोग इसका रिप्लाई करेंगे। बोला 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भले छोटा है लेकिन आपके क्वेश्चन में आने लायक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये छोटे से क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ऐसा मतलब बहुत ही सरल है, थोड़ा सा घुमावदार भी। तो सब लोग रिप्लाई करेंगे इसका, सभी लोग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जाते जाते तो रिप्लाई कर दीजिए सभी को, इसका आंसर तो दीजिए, आपको समय दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 सेकंड हो गए आपके, ठीक है। लगभग मैं तो ऐसे गिन दिया, हो सकता है यहाँ वहाँ हो गया हो, लेकिन कोई बात नहीं, 20 सेकंड आपको दिया गया। जिसने भी रिप्लाई किया है, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचता है, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचता है, विक्रय मूल्य दोस्तों। ये देखिए 720 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है, और 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। अब देखो यहाँ पर 17 गेंदों को बेचा, मतलब 17 गेंद खरीदा भी रहा होगा। अब देखो यहाँ पर, देखो जिस पर भी बोले, यदि आपका लाभ क्रय मूल्य के रेट पर बोलता है तो क्रय मूल्य को मानना है, यदि आपका हानि विक्रय मूल्य के रेट पर बोलता है तो विक्रय मूल्य को माना। तो यहाँ जो लाभ और हानि की बात है वो क्रय मूल्य के रेट पे है, तो माना जो एक गेंद की क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये मान लेते हैं। तो 17 गेंद बेचा, मतलब 17 गेंद खरीदा रहा होगा, तो 17 रुपये की खरीदा रहा होगा। अब बोला है यहाँ पास हानि होती है, हानि होती 5 गेंदों के क्रय मूल्य, मतलब 5 रुपये की हानि होती है। मतलब जो आपका विक्रय मूल्य रहा होगा दोस्तों, देखो 17 रुपये में बेचा, 5 रुपये की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य कितना का रहा होगा, तो विक्रय मूल्य आपका रहा होगा 17 में 5 का कितना, 12 रुपये का विक्रय मूल्य रहा होगा, कोई घटेगा ना 12 रुपये, ठीक है। देखो यहाँ पास रुपए नहीं मानेंगे, यहाँ पर एक्स ले लेते, क्योंकि रुपए में से मान है, लेकिन रुपये आपका सॉलिड ही है, ठीक है। एक्स मान लेते हैं, मतलब ये 17x आया, ठीक है, ये 5x आया, ये आपका कितना है 12x, तो 12x मतलब विक्रय मूल्य 720 रुपये दिया है, तो एक x की कीमत कितनी आएगी 1260।
तो आपको जो 60 रुपये जिनका आंसर आया एक गेंद की कीमत, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य यहाँ से निकाले, x का मतलब 60 रुपये, बिल्कुल ठीक है। या x की बात है तो एक गेंद का क्रय मूल्य आपका x रुपये, तो आपका 60 रुपये ही आपका आंसर आया। ठीक है, चलिए आपका यहाँ से मैंने इस प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताए, और इसी के साथ मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन आपको ट्रिक भी बताया, शानदार ट्रिक बताया, आप लोगों को भी अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा, दिल से आपने कहा कि बेहतरीन सर ने पढ़ाया, तो प्लीज़ इस पर लाइक भी करें और शेयर भी करें दोस्तों को, और जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और मैं जल्द ही मिलूँगा और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। आपके प्रॉफिट और लॉस के एक आध दो वीडियो अभी और आएंगे, और इसमें मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो आपके पेपर में आने हैं। ठीक है, आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ और एक तरीका लाता हूँ जिसमें आप जल्द से जल्द कर सके। ठीक है, तो जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप लोगों को सभी का धन्यवाद।